अस्सलाम वालेकुम टाइम क्लास। आज हम गुजरावाला बोर्ड का ग्रुप 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इसे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप आप देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, फिर एक्स होता है, फिर कांस्टेंट होता है। यस, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। जस्ट इधर 4 होता है, कांस्टेंट की 4 लिखा हुआ है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले कांस्टेंट को, यानी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, उसे इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। फर्स्ट आप ऐसे ही लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर ही लिख रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल के दूसरी तरफ जाकर -33/4 हो जाएगा। फिर आपने देखना है एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, नहीं है। ये तो ऑलरेडी हो गया कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। थर्ड स्टेप में आपने देखना है एक्स के साथ जो बी वैल्यू लिखी हुई है उसे 2 पर डिवाइड करना है। 17 लिखा हुआ है, 17 को 2 पर डिवाइड करना है और उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, ऐड ही करना है। अब देखें, एक स्टेप हो रहा है, ये तो कंप्लीटिंग फार्मूला भी कंप्लीट होता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है दोनों तरफ, इक्वल के इस तरफ भी और इक्वल के इस तरफ भी। 17/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है। आप ये स्टेप देखें, चाहे तो ये आप फार्मूला कंप्लीट कर लें, तो चाहे ये स्टेप स्किप कर दीजिएगा। ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab होता है, ए में ये फर्स्ट वैल्यू और बी में ये वाली वैल्यू आपकी 17/2। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर ले लें कैलकुलेटर से, और फिर 2 का स्क्वायर तो आपको पता है 4 होता है। 17 का स्क्वायर लें 17 जी 17 का स्क्वायर, ये स्क्वायर तो वो आ गया 289। यस, 289। आप ये फार्मूला कंप्लीट कर रही हूँ, इस तरफ देखें। एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है आपके पास, जो वैल्यू स्क्वायर के नीचे लिखी हुई है, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स लिख दूंगी। यहाँ पर 17/2 लिखा हुआ है, इधर 17/2 लिख दूंगी। दरमियान में अगर 2 के साथ प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, अगर 2 के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। ये फार्मूला क्लोज हो गया, a+b होल स्क्वायर वाला। अब माइनस यहाँ पर आप 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, -33 + 2 89 आ जाएगा। सेम वैल्यूज़ हों तो ऊपर वाली वैल्यूज़ इसी तरह आ जाती हैं। अब देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, -33 प्लस 2 8 और 9 256। तो क्या आ गया आपके पास 256/4 एक्स प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। अब आती है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। TKING, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है। एक्स प्लस 17/2 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 256/4 ये होल के ऊपर है। अब x प्लस 17/2, क्योंकि ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 256 का स्क्वायर रूट का साइन ये वाला होता है, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर रूट 56 का होगा 16 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो स्क्वायर रूट हटाकर आप लिखते हैं +-2। ठीक हो गया। अब हम क्या करने लगे हैं, इसको टू पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। एक में +16/2 एक्स प्लस
17/2 16/2 x plus 17/2 इक्वल -16/2। या आपने -16/2 और एक में +16/2 लिखा। अब +17/2 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 16/2 -17/2। एलसीएम आ गया आपके पास 2, तो सेम वैल्यूज़ हैं तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। 16 में से 17 माइनस करेंगे तो -1/2 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -16/2 +17 है, दूसरी तरफ जाकर -17 हो जाएगा। -16 और -17 इन्हें ऐड कर लें आप। -16 -17 तो ये आ गया आपके पास -33 -33/2। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास, सोल्यूशन सेट में लिख दें। -1/2 और -33/2। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो उन्होंने दिया हुआ है वो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है। तो ये आपका आंसर आ गया जी, -33/2 और -1/2। ये आपका सोल्यूशन सेट, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रही हैं आपसे, ये 2.6 में से लिया है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है और वो कह रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड इट्स 0 इज़ 1। इसे आपने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है 1 रख कर। अब आप इसको सॉल्व करें। हाँ जी, आप देखें ये इसका कोफिशिएंट क्या है, x3 का 1, x का क्या है x3 है, x स्क्वायर नहीं है आपके पास, उसकी जगह 0, x की जगह आप क्या रखेंगी क्या रखेंगे -2h और कांस्टेंट आपके पास 11। इसको आपने 1 से सॉल्व करना है। फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ आ जाता है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, इधर एक बनाएं पार्टीशन में, यहाँ लिख लें आप ऐसे, पहले 1, फिर आप क्या लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे -2h और फिर लिखेंगे आप 11। इससे क्या करना है आपने 1 से सॉल्व करना है। 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 0 में से 1, ये ऊपर नीचे प्लस माइनस होंगे और ये जो आप इस तरह से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 1 हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 में से 1 निकाले, 0 और 1 ऐड किए तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से 1, तो 2h और -1 है, ये सॉल्व तो नहीं हो सकता, h +1 है। अब आप 2h -2h +1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो फिर 2h +1 ही आ जाएगा। अब इसमें 2h तो सॉल्व नहीं हो रहा और आपके पास ये जो 11 लिखा हुआ है ये सॉल्व हो जाएगा। आप 11 को 2 के साथ सॉल्व 11 और 1 सॉल्व कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 11 और 1 सॉल्व कर दें तो 12 आ जाएगी, -2h +12। अब वो कह रहे हैं आपके पास इट्स एंड इट्स 0 इज़ 1, तो आप लिखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या लिख लें इफ़ इट्स 0 इज़ 1 दैन रिमाइंडर इज़ 0। गिवन कंडीशन ये जो रिमाइंडर आपके पास है -2h +12 इज़ इक्वल टू, इसे 0 रख लें, -2h इज़ इक्वल टू -12 माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, 2h इज़ इक्वल टू 12 आ गया। अब आपने 12 की h की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, h इज़ इक्वल टू 6, तो h की वैल्यू आपके पास आ गई 6 और यही आपने
फाइंड करनी थी। ये आपका आंसर। सिंथेटिक डिवीजन में पहले एक्स की 3, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर नहीं था तो उसकी जगह मैंने 0 रिप्लेस कर दिया था। आप देखें आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6 का। इफ ए बी सी डी then show that a over b a square plus c square b square plus d square। अब आप देखें इन दोनों को आप बेसिकली ये के मेथड है, ये 3.6 है, 6 का ए पार्ट है क्वेश्चन जो लिया हुआ है आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये ए ओवर बी और सी ओवर डी लिख लें और दोनों को इक्वल टू के कर लें। अब आप वैल्यूज़ निकालें। ए की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी के, जहाँ जहाँ ए आया हुआ है वहाँ वहाँ बी के, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी के रिप्लेस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ आपके पास सी लिखा हुआ है वहाँ मैं रिप्लेस करूँगी डी के। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखें ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ए ओवर बी है, ए की जगह क्या रखूँगी बी के, और नीचे बी एज इट इज़, और ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास बी के का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है डी के, तो डी के का होल स्क्वायर। नीचे आपके पास ना तो बी स्क्वायर की वैल्यू है, ना बी की है, ना डी की, वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से बी से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जस्ट के रह गया। यहाँ पर b का स्क्वायर और k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और k स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, ये k एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से आपके पास k स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो k स्क्वायर कॉमन ले लें, ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, नीचे भी b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर था वो एज इट इज़ लिख दिया हमने। ये अब बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट के स्क्वायर रह जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर के स्क्वायर रह जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, के इज इक्वल टू के, हैंस प्रूव्ड, और यही आपका आंसर है। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई, या ये इसका आंसर भी के आया और इसका आंसर भी के ही आया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पार्शियल फ्रैक्शन वाला 4.1 का। अब ये दोनों लीनियर ही हैं। इसमें 4.1 का क्वेश्चन है 7x माइनस 25, और नीचे वैल्यू है आपके पास x माइनस 4, और फिर क्या है x माइनस 3। अब मैं फर्स्ट के नीचे ये जो डिनोमिनेटर आपका पास लिखा है पहले लिखूंगी a x माइनस 4 प्लस, दरमियान में प्लस ही डालना है, b इज इक्वल टू अगली वैल्यू आगे उससे नेक्स्ट b के नीचे, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है x माइनस 4 और x माइनस 3 का, तो यही एलसीएम आएगा, उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी, लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 4 और x माइनस 3, मैं एम्प्लाइज यूज़ कर रही हूँ और साथ लिख रही हूँ ए। जब इसके साथ मैं x माइनस 4 और x माइनस 3 लिखूँगी, x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 रह जाएगा। अब जब b वाली के साथ मैं x माइनस 3 भी लिखूँगी और x माइनस 4 भी, तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 4 रह जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 2 आ गई, और ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आप बार बार यूज़ करेंगे, ये लास्ट में यूज़ करेंगे। आप देखें डिनोमिनेटर में x माइनस 4 और x माइनस 3 था, इन दोनों को मैं इक्वल टू 0 रखूँगी और दो वैल्यूज़ निकालूंगी। x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 4। इसी तरह अब मैं x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 3। ये दो वैल्यूज़ आ गए, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में बारी बारी रिप्लेस करेंगे और देखते हैं आपके पास आंसर क्या आता है। पुट x इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, ये आपके पास इक्वेशन 2 है, इम्प्लाइज 7 x की जगह पर मैं 4 माइनस 25, a की जगह पर a ही रह गया, x की जगह पर आपने 4 रिप्लेस करना है, 4 माइनस 3b, x की जगह पर आपने 4 रिप्लेस करना है, तो ये 7 4 सात 28 28 और 25, 4 में से 3 तो 1,
ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट ए, ये बी 4 में से 4 कट कर दिया तो 0 आ जाएगा प्लस माइनस, नस बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 0, यहाँ ए रह गया। तो अब 28 में से 25 कर लिए माइनस तो 3 रह गया, ए की वैल्यू आपके पास आ गई 3। एक बार एक वैल्यू पुट कर दी 4, अब दूसरे की वैल्यू पुट करनी है 3, वो भी इक्वेशन 2 ही में करनी है। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। अब आपने दोबारा इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। ये इक्वेशन 2 है आपके पास, 7x, x की जगह 3 रखना है इस बार, और 25 a, x की जगह 3, 3 माइनस 3 प्लस b, इस बार भी x की जगह 3, 3 माइनस 4, 21 माइनस 25, ए 3 में से 3 0, ए से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 4 में से 3 माइनस 1 और बी प्लस माइनस माइनस बी। अब 21 में से 25 कट करने हैं आपने, तो वो देख लें कितना आता है। 21 माइनस 25 करेंगे तो आपके पास -4 ही आएगा, माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा। -4 इज इक्वल टू -20, माइनस को इस माइनस से काट दें, 4 बी इज इक्वल टू 4, बी की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। अब इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 implies 7x minus 25, x minus 4, x माइनस 3, ए की वैल्यू आपके पास थी 3, तो ए की जगह 3 ओवर नीचे क्या लिखा हुआ है, x माइनस, नीचे लिखा हुआ है आपके पास x माइनस 4, बी की जगह बी की वैल्यू नीचे x माइनस 3 था, बी की वैल्यू आपके पास 4 ओवर x माइनस 3। जी, ये आपके पास आंसर आ गया पार्शल फ्रैक्शन का। ये इजी था 4.1 का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखिए आपके पास 5.5 का क्वेश्चन आगे उन्होंने आपको दिया हुआ है 5.5, उसमें वो आपसे कह रहे हैं जी एल की वैल्यू है x सच डैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन इक्वल टू 25। n से नेचुरल नंबर लेने हैं 25 से 25 तक, ठीक हो गया। एल में आपने यही वैल्यूज़ थी। 5 का थर्ड पार्ट जो उनसा आपका दिया हुआ है उन्होंने, ये देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन चेक कर लूँ। 5 का जी थर्ड पार्ट, 5 है जस्ट 25 नहीं है, और फिर 10 है, ये तो बहुत बड़ा सेट बन जाना था जी। ये 5 है, ये 10 है, और फिर प्लस माइनस करें तो 6 आता है आपके पास जी। अब 5 तक नेचुरल नंबर लिखने हैं। एल में पहले मैं लिख रही हूँ, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, लेस देन इक्वल का भी साइन है तो मैं इक्वल तक यानी 5 तक लिखेंगे। अब एम वाले सेट में वो कह रहे हैं आपसे y इंटू वाई such that y belongs to p से नेचुरल नंबर एंड y लेस देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर, 10 क्लास नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ये 6 क्लास का MCQs है। 2 और 2 के बाद वो प्राइम नंबर, वो नंबर जो अपने अलावा किसी पर नहीं जाते, 2 के बाद 3 4 नहीं आएगा, 5 7 8 भी नहीं आएगा, और 9 भी नहीं आएगा, क्योंकि 8 भी चला जाता है, 9 भी। 10 से छोटे लिखने थे तो ये 2 3 5 और 7 तक ही आएंगे। अब वो कह रहे हैं आपने रिलेशन ऐसा बनाना है कि एल क्रॉस एम जब आप पहले फाइंड करेंगे उसमें से देखते हैं। पहले एल क्रॉस एम फाइंड करें। एल की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 और 5, एम की वैल्यू है 2 3 5 और 7। 1 को पहले मैं इन सारे बारी बारी सब डिजिट के साथ दूंगी, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 5 के साथ,
और 1 को 7 के साथ, इस 1 को 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 7 के साथ, 1 हो गया। अब 2 की बारी, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 7 के साथ, 2 भी हो गया। अब 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 7 के साथ, 3 भी हो गया। 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 5 के साथ, 4 को 7 के साथ, 4 भी हो गया। 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 5 के साथ, 5 को 7 के साथ। ये आपका L क्रॉस M कंप्लीट हो गया। आप वो कह रहे हैं वो सेट लिखें, R3 लिखें। R3 में आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है एक्स और वाई की कि उन्हें ऐड करें तो 6 बने। अब इसमें से वो पेयर ढूंढें जिन्हें ऐड करके 6 हो। एक तो 1 और 5, इन्हें ऐड करें तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट, इन सब के दौरान कॉमास आते हैं एक ब्रैकेट के बाद, ठीक है ना, ऐसे। अब दूसरा ढूंढें कौन से 2 पेयर्स ऐसे हैं और जिन्हें ऐड किया जाए तो 6 आएगा, ठीक है। अब एक तो 1 और 5 हो गया, दूसरा अब 3 और 3 6 होता है, 6 ही चाहिए ना जी। दूसरा पेयर 3 और 3 हो गया। फिर आपके पास 4 और 2 हो गया, 4 और 2 ये भी 6 होता है। और तो नहीं कोई, नहीं, बस यही है। उन्होंने कहा था वो रिलेशन लिखें जिन्हें ऐड करें तो 6 आए। इसमें से यही वैल्यू थी 1 5 3 3 और 4 2, जिन्हें हम ऐड करें तो 6 आएगा। अब आगे बुक में तो उन्होंने इसकी डोमेन और रेंज पूछी हुई है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन बोर्ड में दिया गया उनमें नहीं कहा कि उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो आपका ये क्वेश्चन इतना ही होगा और यही इसका आंसर है। और ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये पेयर तो बहुत ईजी था। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। वो आपसे वो आपका 6.3 से लिया गया है और उसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के 2 मेथड्स थे। मैं बाय मीन मेथड से कर रही हूँ। कई दफ़ा वो मेंशन कर देते हैं बाय मीन मेथड से सॉल्व करें और कई बार नहीं करते। जब ना करें तो आपकी अपनी मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी से करें, लेकिन अगर कर दें तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। ऐड करें, मैंने वैल्यूज़ ऑलरेडी लिख ली थी। ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं इसे एक्स लेंगे, ये इस तरतीब से लिख दी हैं। तरतीब मतलब जिस तरह दिया हुआ था उसी तरह लिख दिया, ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग, इसकी वो नहीं चेंज करनी। 9 + 3 + 8 + 8 + 9 + 8 + 9 और +18 72। मैंने तो देख लिया था, इसका 72 आया। 3 आंसर कर लेते हैं, फिर सारा मीन वाला तो जाएगा हमारे पास अंदर। 2 नहीं आता, ये तो वेरिएंस था अंदर। हमने फाइंड किया था, ये 72 ही आया है इसका, मैंने ऑलरेडी पहले किए थे 72। अब समेशन एक्स, पहले फार्मूला लिख लें स्टैंडर्ड डेविएशन का, फिर आपको समझ आएगी आपने क्या किया और क्यों किया। एक्स माइनस एक्स बार ओवर एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। एक्स बार का मतलब होता है मीन। तो पहले मीन फाइंड किया 72 और नंबर ऑफ वैल्यूज 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जी 9 ही आ रहा है आपके पास। अब वो कह रहे हैं एक्स की हर वैल्यू को मीन में से माइनस करें और मीन आपके पास 9 आ गया। मतलब अब ये 2 कॉलम मैं एक साथ बनाऊंगी ताकि टाइम बच जाए। अब देखें, आपने लेना है पहले 9, पहले आपने लेना है एक्स वैल्यू, ये कुदरती 9 ही लिखा हुआ है। 9 - 9 करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 0। आगे वो कह रहे हैं 3, एक वैल्यू मैं लिख देती हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही लिख लूँगी। 3 - 9, तो 3 - 9 यानी मीन में से करना है। मीन आपके पास ये लिखा हुआ है तो ब्रैकेट लगाएं 3 - 9, तो 3 - 9 आ जाता है आपके पास -6। -6 का स्क्वायर ले लें तो वो आ जाएगा आपके पास 36। इसी तरह नेक्स्ट 8 लिखा हुआ है, पहले एक्स लिखना है फिर मीन लिखना है। मीन 9 है, -1, 8 - 9 -1, -1 का स्क्वायर +1, फिर 8 ये आ गया तो ज़ाहिर है ये भी -1 आएगा और ये +1 आएगा। ये फिर 9 आ गया, ऊपर 9 सॉल्व किया था, 9 में से 9 करेंगे तो 0, ये फिर से 8 आ गया। तो इसकी वैल्यू फिर से आपके पास -1 और -1 का स्क्वायर फिर 1 आ जाएगा। और आपके
ये फिर 9 आ गया, 9 में से 9 करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0। अब आ गया 18, 18 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास 9, 9 का स्क्वायर 81। अब आपने 81, 1, 1 और 36 इन्हें ऐड करना है। 36 लिखा कैलकुलेटर पर हमने, फिर आपके पास लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 1, फिर से 1, 3 टाइम 1 है और फिर 81 है, तो वो आपके पास आ जाता है 120 जी। वो आपके पास आ जाएगा 120। ये हो गया समेशन। जिस कॉलम को ऐड कर लिया जाए तो वो उसके साथ समेशन लिख दें। आपने ऐड किया है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 120। अच्छा कर लेती हूँ, आंसर 120 ही आया था, फिर आपका आगे वाला तो हो जाएगा, वरना 120 ही आया था। मैं स्क्वायर रख लेती हूँ जी, 120। अब आपने क्या करना है, इसको हमने फार्मूले में रिप्लेस करनी है वैल्यूज़। तो फार्मूला आपने लिखा हुआ है समेशन स्क्वायर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आपके पास आया 120। नंबर ऑफ वैल्यूज़ एन, एन क्या था 8, उसको आपने डिवाइड कर देना है। 120 डिवाइडेड बाय 8 किया तो वो आ गया आपके पास 15। अब 15 का स्क्वायर रूट ले लें और स्क्वायर रूट के बाद आप वैल्यूज़ चाहे तो 2 डिजिट तक की लिख लें। तो आपके पास है 3.87। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने कौन से मेथड से सॉल्व किया, बाय मीन मेथड। ये आपका मैंने सॉल्व किया बाय मीन मेथड से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे देखें 8 का ए पार्ट। 8 का ए पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं, ये आपका 7.4 एक्सरसाइज से लिया गया है जी। 7.4 से लिया गया है आपका, और वो लिखे हुए हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा, लेफ्ट साइड है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये कॉस साइन है, ये तो चेंज नहीं हो सकता, ये इसे एज इट इज़ रहने देती हूँ। तो tan को लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट इसका उलट होता है तो कॉस ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये सिमिलर अभी एंड तक चलती रहेंगी, इसको एंड पर यूज़ आएगा इसका, ये जो साइड वाली ब्रैकेट है। अब देखिए कॉज और साइन का एलसीएम क्या हो जाता है, कॉज और साइन दोनों लिख सकते हैं, चाहे साइन कॉज लिख लें या कॉस साइन लिख लें, मर्जी है आपकी। कॉस थीटा और साइन थीटा दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो दोनों नीचे आ जाएंगी। अब ये कॉज इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कॉज और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 ओवर कॉस थीटा और साइन थीटा। ये जो साइड पर लिखा हुआ है ये एज इट इज़ आता रहेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इस ये भी यही आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसे 1 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऊपर आ जाएगा ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ आकर हम अब अपना प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में उन्होंने कहा सेकंड थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मैं कॉस थीटा के नीचे भी ये दोनों वैल्यूज लिखूंगी जो एलसीएम में, और साइन थीटा के नीचे भी। तो देखें कॉस थीटा ओवर, मैं लिख रही हूँ कॉस थीटा प्लस साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये प्लस है, अब यहाँ प्लस आएगा, साइन की जगह साइन था, और नीचे एलसीएम में आपके पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखें एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया 1 ओवर साइन थीटा, और ये साइन इस साइन से कैंसिल तो 1 ओवर कॉस थीटा। तो साइन होता है कोसिकेंड का, COSEC कोसिकेंड थीटा, 1 ओवर साइन का कोसिकेंड के इक्वल होता है 1 ओवर कॉस सीकेंड के। तो तरतीब चेंज कर लें, आपके प्रूफ में पहले सेकेंड लिखा हुआ है, प्लस में कोई फर्क नहीं होता, COSEC कोसिकेंड थीटा, हैंस प्रूफ। आपको कह रहे थे अगर आप इधर फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल होता है आपके पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और कॉट थीटा यूज़ होता है आपके पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। ये दो यूज़ किए ऊपर, और नीचे आपने यूज़ किया 1 ओवर साइन थीटा, तो वो इक्वल होता है COSEC कोसिकेंड थीटा के। फिर आपने 1 ओवर
कॉस थीटा यूज़ किया वो होता है SEC सेकेंड थीटा। ये आपने साइड पर लिख लिया जो जो फार्मूले यूज़ हुए थे। ये अब आपका 8 का ए पार्ट भी सॉल्व हो गया। ये इसके साथ आपका आता है ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में उन्होंने आपको बोला हुआ है कि इंस्क्राइब अ सर्कल in an equilateral triangle with each side of length 5 सेंटीमीटर। आपने एक 5 सेंटीमीटर की इक्वलेटर ट्राइंगल बना लेनी है, फिर आपने इंस्क्राइब सर्कल बनाना है। मतलब पहले उसके एंगल को बाइसेक्ट करेंगे और एक आर्टिट्यूड ड्रॉ करेंगे और फिर वो बनेगा। तो देखते हैं बनता है कि नहीं। पहले दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों ट्राइंगल वाले कर लेंगे। जी, ये मैं ज्योमेट्री वाले दोनों क्वेश्चन लास्ट में कर देती हूँ। पहले आप ग्रुप 2 का भी देख लें। अंदर ग्रुप टू का क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। इसके भी वही स्टेप्स हैं। पहले ये को देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट है जी इसी तरह लिखी हुई है। अब आपने -1 को दूसरी तरफ लेके जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, -1 है, दूसरी तरफ जाकर +1 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इसके साथ है तो उसी से डिवाइड कर दें। 1/7, यहाँ से 7 से कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स इज इक्वल टू 1/7 आ गया। अब आपने देखना होता है जो भी वैल्यू एक्स के साथ लिखी हुई है उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो इधर 2/7 लिखा हुआ है, उसको डिवाइड करके वैल्यू तो नीचे ही लिखते हैं ना, तो 2 से कैंसिल कर दूंगी तो 1/7 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड हो जाएगा। जी 1/7 का ही होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड हो रहा है, इसको 2 पे डिवाइड करना था। तो ये लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स प्लस 1/7 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दूंगी। चाहे आप लिख भी सकते हैं एडिंग 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट होगा। ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू 1/7 लिखी हुई है 2ab। अब एक्स स्क्वायर के नीचे यहाँ पर आप इसी तरह लिख लें 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। अब आप देखें ये क्लोज हो रहा है फार्मूला। एक्स एक्स स्केयर के नीचे एक्स लिखा हुआ है, स्केयर के नीचे 1/7 लिखा हुआ है, दरमियान में प्लस है तो प्लस का साइन आएगा। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो अब आप 1 और 7 और 49 का एलसीएम 49 आ गया। 7 कितनी ज़ार 49, 7 7 ज़ार 49, 49 1 ज़ार 49, तो ये 1 आ गया। तो x प्लस 1/7, तो 7 और 1 8/49 टेकिंग स्केयर रूट TAKING टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स का स्केयर रूट लेंगे, एक तरफ जो होल स्केयर है वो कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ 8/49 है। 49 का तो स्केयर रूट लिया जा सकता है। सबसे पहले इसे प्लस माइनस लिखेंगे। 8 का स्केयर रूट नहीं आता तो आप इसका एलसीएम वाले मेथड से इसको सॉल्व कर लें। जो पेयर बनता है वो आप बाहर लिखते हैं और एक बार लिखते हैं, जो ये रह जाता है वो अंदर लिख लेते हैं। 2 स्केयर रूट 2 आ गया, ऊपर मैं लिख सकती हूँ 2 स्केयर रूट 2 और 49 का होता है 7। 49 का आपके पास होता है 7। अब ये +7 है तो उस तरफ ले जाएंगे, आपने प्लस माइनस वाली वैल्यू मिड में ही रखनी है। तो प्लस -1/7 प्लस पहले लिखूंगी +-2 स्क्वायर रूट 2/7 लिख दूंगी। अब इसका एलसीएम ले लें आप। एलसीएम हमारे पास आ गया 7 -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2, ये आ गया। अब ये आपका क्या आ गया सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में आप लिखते हैं -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2/7, ये आपका आंसर आ गया। उसमें भी कंप्लीटिंग स्केयर ही पूछा हुआ था, इसमें भी ग्रुप 2 में भी आपके से कंप्लीटिंग स्केयर ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रूफ दैट। हमने ये 2.2 का क्वेश्चन आया हुआ है 3। प्रूफ डैट, आपने इसको प्रूफ करना है। मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, ये x प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा, इसको कुछ भी नहीं करना। ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनमें से किसी भी एक वैल्यू को 2 दफ़ा लिखें और उससे मल्टीप्लाई करें। x प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें मैं इस जिसके ऊपर टिक लगाया छोटा सा, इसे 2 टाइम लिख रही हूँ। x प्लस ओमेगा वाई और यहाँ भी x प्लस ओमेगा वाई
ठीक है। एक तरफ ये जो अगली वाली हैं, एक तरफ मैं एक्स लिख रही हूँ, ये इधर आ जाएगा, और दूसरी तरफ आपके पास ओमेगा स्केयर वाई आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको, ये वैल्यू एज इट इज़ है, इसको कुछ भी नहीं करना। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्केयर आ जाएगा। अब जब आपने एक्स ओमेगा और वाई को मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई वाली एक साथ लिख लें, एक्स वाई और ओमेगा, प्लस इसमें भी एक्स वाई और ओमेगा स्केयर है, तो मैं एक्स वाई ओमेगा स्केयर लिख लूँगी, प्लस तो ओमेगा ओमेगा क्यूब और वाई वाई स्केयर, ओमेगा क्यूब और वाई स्केयर। ठीक हो गया। अब इसमें से एक्स वाई वाली और एक्स स्केयर और वाई स्केयर वैल्यूज एक साथ करने लगी हूँ। ये आप जी पहले आप देख लें क्यूब का फार्मूला होता है क्या। क्यूब का फार्मूला आपके पास होगा, इधर लिखूंगी, चलिए मैं नीचे ही कर देती हूँ, सॉल्व भी होने वाला है। एक्स स्केयर, इसमें से अब एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो दरमियान में ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर और एक्स वाई कॉमन आ गया, प्लस ओमेगा 3 वाई स्केयर। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू आपके पास होती है -1, तो एक्स स्केयर अपनी जगह पर ही, प्लस यहाँ -1 एक्स वाई प्लस ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, तो एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ये आपके पास क्यूब का फार्मूला बन गया है। ये होल स्केयर नहीं है, एक्स प्लस वाई, तो ये क्यूब का फार्मूला है, इसे आप लिख सकते हैं एक्स की 3 प्लस वाई की 3। ये आपके पास आंसर आ गया, हैंस प्रूफ। लेफ्ट साइड राइट साइड के प्रूफ होगी, लेफ्ट साइड ली थी, राइट साइड लेफ्ट साइड ली थी आपने, राइट साइड के इक्वल आपने इसको प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे 3.1 का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी दिया हुआ है, और ये भी 4 मार्क्स में आया हुआ है आपके पास। इधर प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम और मीन करने लगी हूँ, ये वाली वैल्यू को इसके साथ और दरमियान वाली को इनके साथ मैं मल्टीप्लाई करके लिखने लगी। पहले 3x-1 को 7 के साथ लिखा, और साथ में मैं ये लिख रही हूँ 7/5। इसी तरह 3/5 लिखा, और साइड पर इधर आ गया 2x/3 मीन में। अब ये 7 इस 7 से कटिंग हो जाएगी, 3x-1/5 आ गया, तो ये इस 3 की इस 3 से कटिंग कर दें, 2x-5 आ गया। 10 क्लास इधर तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नीचे अगर सेम वैल्यूज़ हो तो उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे से फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। 2x/5, ये 5 से कैंसिल, ये 5 से कैंसिल, 3x-1 और 2x। अब x वाली वैल्यू एक तरफ ले आए, 3x प्लस 2x है, इस तरफ आकर -2x, ये -1 है, इस तरफ जाकर +1, 3x में से 2x का निकाले तो 1x, 1 लिखें या ना लिखें, और दूसरी तरफ 1 ही था, x इज इक्वल टू 1। यह आपका 3.1 का क्वेश्चन था, 11 का सेकंड पार्ट, और इसका आंसर आ गया 1। मॉडल पेपर में यानी बोर्ड में ये कौन सा था, गुजरांवाला बोर्ड का सेकंड पार्ट था, 6 का ए पार्ट लिखा हुआ था। अब ये आपका क्वेश्चन आ गया आगे पार्शियल फ्रैक्शन वाला। पार्शियल फ्रैक्शन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, अब देखें, इसका मैंने लिखा हुआ है, ये x+3 है, ये लीनियर है, इसके ऊपर कोई स्केयर नहीं है, तो ये सिंपल ए के नीचे आ जाएगी x+3। अब नेक्स्ट आपके पास है x²-1, तो इधर 11 लिख दिया मैंने, x²-1, तो x²-1 को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसे आप क्या लिख सकते हैं, x+1, और सॉरी यहाँ ऊपर देखें क्वेश्चन में +1 ही है, तो ऊपर x²+1, ये x²-1 होता तो सॉल्व हो जाना था, इक्वेशन लीनियर हो जाती, अब नहीं हो सकती, तो इधर x² है, तो मैं इस वजह से bx+c दोनों वैल्यूज लिखूंगी, bx+c, इस तरह से इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी x²+1, क्योंकि x²+1 से ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये आपकी इक्वेशन 1 है। सेकंड स्टेप में आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x+3 और x²+1। मैं एम्प्लाइज यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ। ए
ए लिखूंगी, जब ए की जगह ये दोनों पेयर आएंगे इसके साथ x+3 से कैंसिल, तो x² + 1 रह जाएगा। इसी तरह जब bx+c के साथ ये दोनों वैल्यूज़ लिखूंगी तो ये x² + 1 से कैंसिल हो जाएगा और x+3 बच जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 2 है जिसे हमने बार बार यूज़ करना है। अब देखें, आप यहाँ से मैं एक स्टेप छोड़ रही हूँ, एक लाइन छोड़ देते हैं तो ये नहीं लिखा, चलें इधर ही कर लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जो लीनियर इक्वेशन आपके पास x+3 से = 0 करूँगी, तो पुट x+3 = 0, x = -3, x की वैल्यू आ गई आपके पास -3। ये मैं बारी बारी इक्वेशन ये हम बारी बारी इक्वेशन 2 में एक ही आई है तो इस इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दूँगी। तो अब इक्वेशन 2 में रिप्लेस करेंगे तो पुट x = -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रिप्लेस करने लगी हूँ, इम्प्लाइज यूज़ कर लेती हूँ 3 क्योंकि इक्वेशन में लिख रही दोबारा। x की जगह -3 -11 आ गया, x² यानी x की जगह -3 रिप्लेस करना था और +1 -3 x के ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। b की जगह b, x की जगह -3 + c की जगह c, और यहाँ पर देखें -3 और +3, 10 + -3 और +3 0 हो जाएगा। तो ये इसकी वजह से ये जो इसके साथ लिखा हुआ फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इधर सिर्फ 0 लिख रही हूँ। और यहाँ पर देखें 3 3 = 9 हो जाएगा, -9 और -11 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा ना जी। जी, और अब 3 3 का स्क्वायर 9 + 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 10a 10a 10 इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये a लिखा तो ये -2, a की वैल्यू आपके पास आ गई -2। सेकंड आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 को मज़ीद फैक्टराइज करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके कोफिशिएंट इक्वल करेंगे और फिर आप वैल्यूज़ इसकी निकाल लेंगे। तो आप देखें इक्वेशन 2 को हम मज़ीद इक्वेशन 2 इम्प्लाइज उसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने लगे हैं। a तो x² + 1 एज इट इज़ है, तो bx + c और x+3 है, तो मैं इसे bx + c को 2 टाइम लिख लेती हूँ क्योंकि मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। bx + c किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x+3 से, एक के साथ x लिख लेती हूँ और दूसरे के साथ 3 लिख लेती हूँ। तो a x² + 1 प्लस ये bx² + cx + 3bx + 3c। अब इसमें से x² की वाली एक ही है, bx² + c वाली वैल्यू आपके x वाली वैल्यू आपके पास है c + 3b, इसमें से x कॉमन ले लें और ये खाली 3c कांस्टेंट है, इसमें अगर a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो x² और प्लस a आ जाएगा। तो मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। अब मैं कोफिशिएंट इक्वल करूँगी या कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। हाँ जी, यही लिख लें आप, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अंदर पहले x² के कोफिशिएंट एक ही स्टेप में लिख लें। x² कंपेयरिंग द कोफिशिएंट EFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x² एंड x के पहले करके देखें आते हैं कि नहीं आते। आपने x² का लेना है, ये इक्वल है दरमियान में। अब देखें x² के साथ वैल्यू लिखी हुई है आपके पास a प्लस ये लिखी हुई है b, एक x² b के एक ये, यहाँ पर कोई x² वाली वैल्यू नहीं है तो 0 आ जाएगा। a की वैल्यू आपने ऑलरेडी ऊपर फाइंड की थी, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ a -2 + b हो जाएगा, ये 0 है। -2 है इक्वल के इस तरफ आकर +2 हो जाएगा तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है,
अब मैं कॉफिशेंट ऑफ एक्स है, एक्स के कॉफिशेंट इक्वल करें तो देखें किस किस के साथ एक्स था। इधर एक एक्स है 3 के साथ, ये इक्वल के इस तरफ है, इधर लिख लेती हूँ। यहाँ पर एक्स है आपके पास C+3B के साथ। 3 एज इट इज, सी की वैल्यू आपके पास नहीं है, 3 अपनी जगह पर, बी की वैल्यू आपके पास 2 है। 3 इज इक्वल टू जी 3 2 ज़ार 6, 3 माइनस 6, तो 6 में से 3 माइनस 3, सी की वैल्यू आपके पास आ गई -3। रिप्लेस द वैल्यूज ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास सी थी, अब इसमें मैं वैल्यूज रिप्लेस करने लगी हूँ। रिप्लेस द वैल्यूज, इक्वेशन 1 में वैल्यूज रिप्लेस हो रही हैं। x+3 एक्स स्क्र माइनस +1 ए की वैल्यू, ए लिखा हुआ है A/x+3 प्लस bx+c x² +1। ए की वैल्यू आपके पास थी -2 जी, और आपके पास बी की वैल्यू थी, बी की वैल्यू 2, साथ एक्स लिखा हुआ है तो एक्स लिख दिया, एक्स लिखा हुआ है तो साथ एक्स लिख दिया, प्लस सी की वैल्यू माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 4.3 का 1 क्वेश्चन आंसर। एक मिनट में चेक कर लें। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्शियल फ्रैक्शन, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। -2x+3 2x माइनस x² +1, ये ठीक है आपका आंसर। ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 7 का ये पार्ट, वो आपसे आपका लिया हुआ एक्सरसाइज 5.3 में से, और क्वेश्चन है आपके पास 4 का 5th। इसमें आपकी लेफ्ट साइड है, ए में से बी माइनस करें फिर उसका कंप्लीमेंट लें, फिर वो कह रहे हैं ए का कंप्लीमेंट लें फिर उस यूनियन करें उसको बी के साथ। पहले ए लेफ्ट साइड ली, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मतलब ए माइनस बी सॉल्व करूंगी। ए की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है ऊपर देखें, 1 3 5 7 और 9, माइनस बी की वैल्यू है 1 4 7 और 10। ए में से बी माइनस कर देना है, मतलब ए ऐसी तमाम वैल्यूज जो ए में हो और बी में ना हो, ए की ऐसी तमाम वैल्यूज जो बी में ना हो। 1 है 1 ही लिखेंगे, तो 1 तो है। ए की ऐसी तमाम वैल्यूज जो बी में नहीं है, एक तो 3 नहीं है, दूसरा 5 भी नहीं है, और 9 भी नहीं है, 7 है। ठीक हो गया। अब एक ऐसी तमाम वैल्यूज जो बी में नहीं है, 3 5 और 7 इधर नहीं है, ठीक है, ये लिख दिया। बी का कोई एलिमेंट इधर नहीं लिखना। ए की ऐसी तमाम वैल्यूज जो बी में नहीं है, 3 5 और 9 नहीं था, ये लिखा। अब नेक्स्ट देख लें, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट, जहां भी कंप्लीमेंट होगा उसे यू में से माइनस ही करना है। अब यू बाद में नहीं लिखना, पहले ही लिखना है, यू माइनस ए माइनस बी। ए माइनस बी का आंसर आपके पास आया था 3 5 और 9। यू की वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यू के ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो ए माइनस बी में नहीं है, 3 5 और 9 को छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज आ जाएंगी। 1 2 3 5 और 9 तो इसमें भी है, इसे छोड़ दें बाकी लिख दें। 4 6 7 और 8 और 10 भी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में वो आपसे कह रहे हैं ए कम्प्लीमेंट है, तो जिसका भी कम्प्लीमेंट लेना हो उसे यू में से माइनस करते हैं, तो यू की वैल्यू 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ए की एलिमेंट्स आपके पास 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9। ए कैसे यू कैसे तमाम एलिमेंट जो इसमें नहीं है, जहाँ मैंने टिक लगाया वो तो ज़ाहिर है इसमें है ना, बाकी बाकी लिख दें। 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, और फिर 6 भी नहीं है हमारे पास, 8 भी नहीं है, और 10 भी नहीं है इसमें। ये आपका आ गया यू माइनस ए। अब आपने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट हो गया आपके पास। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी करना है। ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिखें 2 4 6 8 और 10।
बी की वैल्यूज़ हैं आपके पास 1, 4, 7 और 10। यूनियन में आप तमाम एलिमेंट्स को मिला कर लिख देते हैं, जो रिपीट हो रही हो उसे 1 टाइम लिखते हैं। 1, 2, 4, 6, 7, 8 और 10। ये देखें यहाँ भी यही था 1, 2, 4, 6, 7, 8 और 10। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया, यही आपने प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका वो 6.3 से लिया गया। पहले आपसे पार्ट 1 में पूछा गया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन, अब वेरिएंस। वेरिएंस देखिए, हमने वेरिएंस कैसे फाइंड करना है। वेरिएंस है आपके पास, ये भी जिस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड की थी इसी तरह वेरिएंस फाइंड करेंगे, बस इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। ये भी मैं बाय मीन मेथड से ही सॉल्व करूँगी। सबसे पहले इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लूँगी। तो ऐड करें 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2, 75। समेशन एक्स वाले कॉलम को ऐड किया तो समेशन एक्स आएगा। तो अब वो कह रहे हैं पहले एक्स की हर वैल्यू को आपने मीन में से माइनस करना था। वैल्यूज़ कितनी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसको डिवाइडेड बाय 10 करूँगी तो 7.5 आ जाएगा। अब एक्स की मीन आपके पास आ गया 7.5। एक्स की हर वैल्यू को आपने 7.5 में से माइनस करना है। 10 -7.58 -7.59 -7.5। बाकी मैं कैलकुलेटर पे करूँगी और साथ ही उसका स्केयर लेकर यहाँ पर भी लिख दूँगी। हाँ जी, पहले आपके पास वैल्यू क्या लिखी हुई है, 10 लिखी हुई है। मैं लिख रही हूँ 10 - 7.5। ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया 2.5। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2.5, साथ ही ये स्केयर का बटन है, ये वाला, ये स्केयर इक्वल 6.25। 6.25 साथ साथ दोनों ही बना लेती हूँ। अब 8 - 7.5 तो वो आ गया आपके पास 0.5। अब इसका स्केयर ले लें तो 0.5 इसका स्केयर लेंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब आपके पास 9 - 7.5 है तो आप लें 9 - 7.5 तो वो आ जाता है आपके पास 1.5। इसका स्केयर ले लें तो वो आ जाएगा 2.25। इसी तरह 7 लिखा हुआ है, 7 - 7.5, 7 - 7.5 तो वो आ जाएगा आपके पास -0.5। लेकिन जब इसका स्केयर लिए जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगी 0.25। इसी तरह 5 आ गया, 5 - 7.5 आ जाएगा। 5 - 7.5 वो वैल्यू आ जाती है -2.5। 2.5 का स्केयर ऊपर ऑलरेडी लिया हुआ है तो वो आता है 6.25। जब स्केयर लें तो माइनस ख़त्म हो जाता है, आप लेके भी देख सकते हैं। अब आगे आ गया 12 - 7.5 तो 12 - 7.5 करेंगे वो आपके पास 4.5 आ जाएगा। 4.5 का स्केयर ले लेंगे तो वो 20.25 आएगा। इसी तरह आप 8 का लेंगे तो 8 का ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है 0.5 आया था, 0.5 का स्केयर आया था 0.25। 6 लेंगे, 6 - 7.5 तो वो आपके पास -1.5 आ जाएगा। 1.5 का स्केयर ऑलरेडी ऊपर लिया था, वो 2.25 आया था। तो नेक्स्ट 8 है, 8 का 0.5 आया था और 0.5 का स्केयर 0.25 आया था। अब 2 - 7.5 वो आ जाता है आपके पास -5.5। आप इसका स्केयर ले लेंगे आप तो वो आ जाएगा आपके पास 30.25। अब देखिए आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर, मतलब ये होल स्केयर वाले कॉलम को आपने ऐड करना है, इसे नहीं करना। तो मैं जस्ट इसे ही ऐड करूँगी तो 6.25 साथ साथ वैल्यूज़ 6.25 प्लस 0.25 प्लस 2.25 plus 0.25 plus 6.25 plus 20.25 plus 0.25 plus 2.25 plus 0.25 plus 30.25, ये आपके पास आता है 68.5। अब ये फार्मूले में रिप्लेस कर दें। एस स्क्वायर है आपके पास इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है 68.5। नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपके पास 10 है।
इसे आप 10 पर सिंपल डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 6.85 और यही आपका आंसर है 6.85। ये आपने क्या फाइंड किया, वेरिएंस। वेरिएंस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड एविएशन को आपने हाली एस से रिप्रेजेंट किया था। ये आपका होगा 6.3। अब आपका होगा क्वेश्चन 7.5। 7.5 का फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ a 6 feet man cost of 3.5 feet shadow। एक चले देखते हैं, एक सन बना लेते हैं भाई। ये सूरज है, अपने आप हो तो आपसे चमक रहा है, ठीक हो गया। एक मैन है जो नीचे खड़ा है, ये मैन, ठीक हो गया। कितना मैन है 6 फीट, 6 फुट लंबा आदमी, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं उसका शेडो है। शेडो ज़ाहिर अगर आदमी इस तरह खड़ा है तो उसका शेडो आगे ही होगा ना, ऐसे। ये आदमी है सामने, उसका शेडो है, ठीक हो गया। तो वो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, ये ऐसे, ये एंगल इधर आ जाएगा आपका थीटा, ऐसे। तो ये शेडो है, शेडो कितना आपके पास 3.5, ये शेडो है और ये मैन है और उसकी हाइट क्या है 6 फीट है, ठीक हो गया। अब आपने दो चीज़ें ले लेनी है, दो साइड्स गिवन हो और क्या कहते हैं आप एंगल फाइंड करना हो तो आप कर सकते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, आर्टिट्यूड या परपेंडिकुलर कुछ भी कर लें, और आपको बेस की वैल्यू दी हुई है P/B रेशो किसके दरमियान होती है, 2 पर मोड द ब्यूटी, मतलब 2 से T से टेंजेंट। तो ये टेंजेंट बनेगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। टैन आ जाएगा इसमें, टैन थीटा। पी की वैल्यू कहाँ थी, पी परपेंडिकुलर 6 और बी बेस है आपके पास 3.5, ठीक है। अब आप 6 को 3.5 पर डिवाइड करके चार वैल्यूज़ लिख लें। 6 डिवाइडेड बाई 3.5 का एग्जैक्ट करना चाहे तो वो भी कर सकती हैं, सारा इकट्ठा भी हो जाता है। 7 1 4 2 8 में चार वैल्यूज़ लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 लिख ली हैं, चलो जितनी भी होगी। ये आ गया आपके पास टैन थीटा। आपको टैन थीटा की नहीं, आपको जस्ट थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा अपनी जगह पर ही रहेगा ऐसे। तो टैन उस तरफ जाकर टैन इनवर्स हो जाएगा, टैन इनवर्स 1.71428। इसी तरह आप इधर कैलकुलेटर पर ये, अब आपको कैसे पता चलेगा, ये देखें, ये आपके पास लिखा हुआ है टैन और इसके ऊपर हल्का सा इन्वर्स लगा हुआ है, तो आप शिफ्ट दबाएंगी और टैन जहाँ लिखा हुआ है वो प्रेस करेंगी तो टैन इन्वर्स आ जाएगा। अब आप ब्रैकेट लगाएंगी इसी तरह से और अंदर वैल्यूज़ लिख दें 1.71428, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ लिखी, फिर इक्वल मैंने प्रेस किया तो मुझे आंसर वो दे रहा है ढेर सारा 59.74। मैं जस्ट लिख लूँगी डिग्री, 59.74 एंगल डिग्री में होता है तो मैं डिग्री ही लिख लूँगी इधर से। ये आपका आंसर आ गया, यही आपसे पूछा गया था, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये भी छोटा सा क्वेश्चन था 7.5 का और ये 1। अब थर्ड ज्योमेट्री के क्वेश्चन रह गए हैं, चलें पहले सेकंड वाला ही सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड ग्रुप का, फिर फर्स्ट का कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अब वो कह रहे हैं इन एंड अराउंड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ अ स्क्वायर। पहले आप 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के एक दायरा लगा लें। ये हिल क्यों रही है, 4 सेंटीमीटर जी, ये 4 सेंटीमीटर नज़र आ रहा होगा ना आपको जी। एक आपने सर्कल ड्रॉ किया, अब जहाँ रख के सर्कल ड्रॉ किया है ना वो पॉइंट आपका ओ है, ये वाला। अब इसमें से एक लाइन पास करूँगी, आपने दो डायामीटर ड्रॉ करने हैं। एक तो ये हो गया, ठीक हो गया सही, और एक इसी में से ओ ड्रॉ कर दें, ऐसे हो गया। चाहे तो आप इधर 90 का एंगल बनाकर फिर ड्रॉ कर दें, अदरवाइज़ आप ऐसे ही ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे ही ड्रॉ कर दें। तो आप ए सी इधर नाम दे दें, सी बी और डी, डी ऊपर दे देती हूँ, ठीक हो गया। अब आपको ये 4 पॉइंट्स मिल गए हैं ए बी सी और डी। अब ए बी सी डी को आपने ज्वाइन कर देना है।
तो वो आपका अंदर इन सर्कल तो बन जाएगा। आप देखें ABCD तीनों चारों पॉइंट्स मिल गए हैं, तो इन्हें आप इस तरह से ऐसे जी। अब बारी आती है आपकी टेंजेंट ड्रा करने की। जो आपने बाहर अब एक सर्कल लगाना है, उसके लिए आपने टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट ड्रा करने के लिए आपने हर एक पर 90 का एंगल बनाना है, मतलब A पर भी, B पर भी, C पर भी और D पर भी। आप सब पर 90 का एंगल बनाएं और उसमें से एक और पास करें, जो लाइन लगाते जाएंगे तो आपका 90 का एंगल वो बन जाएगा। जी ब्लू से ही बनाया था मैंने, अब ब्लू से ही बना रही हूँ। ये ले, अपनी मर्ज़ी की आप ये खोलें जिससे आप इजीली लगा सकें एक और। पहले मेरे पास AC पॉइंट इधर था तो मैं C पे रख के लगा लेती हूँ। बेसिकली ABCD सब पे लगाना है आपने। ये 60 का और ये 120 का आता है। इसी तरह एक 60 पर रख कर लगाइए और फिर एक ये हिल गया तो आपका गलत हो जाएगा जी। ये इसमें से एक लाइन पास करेंगे, मैं इकट्ठी गुजार दूंगी सबसे पहले कि बारी बारी काट दूँ, बारी बारी काट देते हैं तो आपको पता ना चला तो सही हो गया। ये आपका 90 का एक एंगल बन गया है जी। ये लाइन गुजरती है। अब आप इसी तरह इधर भी कर लें। ऐसे अब इसी तरह A और C पर किया तो यही काम हमने B और D पर भी करना है। सिक्सटी, ये 120, एक और 60 और एक 120। अब इसमें से एक लाइन गुजारूंगी जी। ये टेंजेंट बन के टेंजेंट ही ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो इसको ज्वाइन कर दें आप ऐसे। बाहर लेके जाना चाहते तो बाहर भी ले जाएं, लेकिन अब मैंने ये दो लगाई हुई हैं तो मुझे पता है ये इस तरह मैच हो रही है, तो मैंने नहीं किया ड्रॉ। ठीक है जी। और आपने क्या करना है, एक ही रह गया ना हमारा, अब ये B वाला रहता है। अब B के ऊपर 90 का एंगल बनाएंगे हम। ये 0 पॉइंट है, ये आपका 60 है और ये 120 है। एक और 60 पर रख लगती है और एक 120 पर। अब इसमें से एक लाइन पास कर देंगे हम। अब ये मेरी छोटी है तो पहले मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ जी। ये सही हो गया आपका। ये आपका सर्कल, ये वाली लाइनों का कुछ नहीं होता, ये सर्कल आपका PQRS। पहले PQ ऐसे कर लें, PQR और S। ये आपका आउटर सर्कल, ठीक है, PQR और S। ये आपका बन गया। अब हम लिख लेते हैं हमने पहले क्या क्या किया था और कैसे कैसे ये हमने फाइंड किया, और फिर हम नीचे इसके लिखते हैं कि आपने पहले क्या किया था। पहले आपने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क खोली थी और आपने क्या किया था, सर्कल ड्रा किया था जी। आपने सर्कल ड्रा किया था और एक गई थी, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ 2 डायामीटर्स। आपने 2 डायामीटर्स लिए थे सेकंड लाइन में। डायामीटर्स AC और BD।
डी। ठीक है, ए सी और बी डी, जॉइन ए बी सी और डी। डी ए बी सी डी, आपको ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर इन द सर्कल। इन द सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर है ये। ठीक हो गया। फोर में आपने क्या किए थे, फोर में आपने ये ए बी सी, हाँ, ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल, CIRCLE, circle at points A, B, C and D। ए बी सी डी से आपने स्क्वायर कर दिया, पी क्यू होगा, पी क्यू और आपका पी क्यू और एस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर about the circle, above the circle, above है ना, अराउंड, नहीं, अराउंड द सर्कल का नहीं, ये पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर है। एक आपका राउंड है और यानी एक बाहर है और एक अंदर है। पी क्यू का आर, पी क्यू आर एस इज आवर रिक्वायर्ड स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर। उन्होंने कहा था इन और अंदर भी और बाहर भी स्क्वायर ड्रॉ करें एक सर्कल के। ये आपका क्वेश्चन 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 था। ये कंप्लीट हुआ, गुजरांवाला बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आपका वो रह गया ग्रुप 1 का जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, वो हमारा था ये वाला। अब ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि बनता है कि नहीं। इसमें आपने इक्वलेटर ट्राइंगल बनानी है, तो वो बनाते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ ले। चलें जी, इक्वलेटर ट्राइंगल तो नहीं मुश्किल ले। ये आपका 5 इधर नज़र नहीं आ रहा, ये ऐसे 5 सेंटीमीटर बोला है उन्होंने, आई थिंक लेंथ ऑफ यस 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की आपने लेंथ लेनी है। ये 0 और जी 0 से लेकर ये 5 सेंटीमीटर की आपने और ली। ये ए, ये हमारा बी सेंटीमीटर। अब इसी तरह की इतनी हम एक और ले लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है ना, ये यहाँ तक। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आप एक आर्क ए पर रख के लगाएंगे और एक बी पर, ए पर, एक आर्क ए पर रख के लगाएंगे और एक बी पर। ये तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पर, ये ए बी और ये आपका पॉइंट हो गया सी। ए बी सी को ज्वाइन कर देंगे। ये भी 5 ही सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर। ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इनस्क्राइब सर्कल बनाना है। तो उसके लिए 2 एंगल बाइसेक्ट करूँगी। ये ऐसे एक आर्क जहाँ पर ये कट कर रही है ऐसे ट्राइंगल को, वहाँ रख कर और एक दूसरी तरफ रख कर इसमें से एक लाइन गुजार देना अंदर। ब्लू ये है, इसमें से एक लाइन पास कर रही हूँ मैं, नज़र आ रहा होगा जी। यहाँ से इस तरफ ये कॉर्नर इसके वैसे ज्वाइन होते हैं आप ऐसे। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह ही बनाऊंगी। 2 एंगल ड्रॉ बाइसेक्ट करूंगी और एक फिर ऑर्टिट्यूड खींच लेंगे जो कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर शो करेगा कि इसका ऐसे और एक जी। अब इधर एक लगा देती लाइन इसमें से।
ये अब आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और जो यहाँ रख कर यहाँ ले ले, चाहे मर्जी है इधर ले लें दूसरी साइड पर ले लें। इतनी आर खोलनी है कि इधर एक और क्लॉक जाए ऐसे, ये ली एक इधर कोने पर जहाँ पर टच किया है और एक इस कॉर्नर पर जहाँ पर टच किया है, वहाँ से एक लाइन इस डॉट तक जो आपका आई पॉइंट है यहाँ तक, यहाँ से ठीक होगा जी। आप इसे एम का नाम दे दें जहाँ पर ये टच किया ट्रायंगल जी, ये एम है। अब आपने ओ एम रेडियस आई एम रेडियस की कार खोल के सर्कल लगाना है। पता नहीं लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा रह रहा था। एक बार कई बार बनाएंगे तो बनेगा, एक दफ़ा में तो मुश्किल ही है कि बने। कई बार बनाएंगे। इतनी रेडियस की आपने कार खोलनी है। आई एम की ये तो पहले ही लॉकर है मेरा जी। तो वो आपकी साइड्स को, तीनों साइड्स को टच करते हुए गुजरेगा। ओहो, ऐसे ये आपकी तीनों साइड्स को टच करके ये थोड़ा सा रहेगा आपका इस तरह, ये बनेगा 1 2 और 3, ये देखें ऐसे जी। ये तीनों साइड्स को टच करके गुजरेगा। आई से एम तक का आपने डिस्टेंस ले लेना है। ऐसे 2 से 3 बार बनाएंगे तो फिर बनेगा, एक बार में मुश्किल है कि बन जाए। अब आप ये ट्राई लिखें आगे आपने ये कैसे बनाया है। पहले आपने क्या किया है, ड्रा एन इक्वलेटर ट्रायंगल, लिखें ड्रा एन इक्वलेटर ट्रायंगल, ड्रा एन EQUALITERAL इक्वलेटर TRIANGLE इक्वलेटर ट्रायंगल विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया था, बाइसेक्ट द टू एंगल्स BISECT, बाइसेक्ट द टू एंगल्स ANGLES angles, we get point I, ड्रॉ, ये बाइसेक्ट को जाया करेगा। अब जो मैं लिखूंगी ड्रॉ आई एम परपेंडिकुलर, यानी एक खींचा आपने, सॉरी परपेंडिकुलर लिया आपने किसके ऊपर, लाइन है ए बी पर, ठीक हो गया। फिर क्या है, फिर आपने टेक आई एज सेंटर, टेक आई एज सेंटर and DRAW, draw a circle with IM, मेजरमेंट ली थी एज रेडियस, यानी IM की आपने IM जितनी आपने कार खोली और फिर उससे आपने सर्कल लगा दिया। अब बनती, आप देख लें अगर आपसे बन जाता है तो। दिस इज इन SINCRIBED inscribed CIRCLE circle to triangle TRIANGLEABC। ठीक हो गया। कि आपके गुजरांवाला बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व हुए। ज्योमेट्री वाले मैंने लास्ट में किए हैं और बाकी मैंने तरतीब से कर दिए थे। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो। अल्लाह हाफिज़।